गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपके आईसीटी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 है क्लास 8th एंड 9th के लिए। इसमें स्टूडेंट्स नेम और रोल नंबर ज़रूर मेंशन करें। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि चार्ट्स ग्राफ के बारे में समझाइए तथा न्यूमेरिक डाटा के बारे में भी बताइए। इसमें लिखा है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, मतलब हम हज़ारों शब्दों का यूज़ करके जो किसी बात को समझाते हैं वह बात हम अगर किसी पिक्चर के थ्रू समझाएं, पिक्चराइज फॉर्म में किसी को शेयर करें या चार्ट में या ग्राफ में, वो उसको आसानी से इजी वे में समझ सकता है। चार्ट के बारे में लिखा है चार्ट्स एंड ग्राफ्स का प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट ग्राफ का उपयोग जटिल जानकारी को आसान बना सकता है और डाटा में पैटर्न और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाल सकता है। इसका मतलब ये है कि चार्ट और ग्राफ का यूज़ हम जो बहुत डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको पढ़ने में भी समझ में नहीं आता है, उस इन्फॉर्मेशन को जो काफ़ी सारे शब्दों का इस्तेमाल करके दी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम सिंपल किसी पैटर्न में, किसी टेबल के थ्रू, किसी ग्राफ के थ्रू आसानी से समझा सकते हैं। पिक्चर ग्राफ का उपयोग आपने मैथ में डाटा एनालिसिस के लिए किया होगा। आप पिक्चर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ आपने मैथ्स में ही बनाया है, किस लिए? डाटा को एनालिसिस करने के लिए। तो इस बात को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ये आपका एक्टिविटी फर्स्ट है। इसमें लिखा है कि राधे श्याम पुस्तक विक्रेता ने साप्ताहिक पुस्तक की बिक्री मतलब वीकली बुक सेल का डाटा नीचे दिया, एक टेबल में स्टोर किया है। इस डाटा को पिक्चराइज मतलब पिक्चर ग्राफ में बनाते हैं। ऊपर दिए गए टेबल के अनुसार हमें प्रतिदिन बुक की बिक्री दर्शानी है। उसमें दिखा रहा है ना कि मंडे को 60 बुक बिकी, ट्यूसडे को 50, वेडनेसडे को 80, थर्सडे को 40, फ्राइडे को 40, सैटरडे को 70। ये इसने टेबल फॉर्म में दिया है, इसको हम पिक्चराइज फॉर्म में कैसे करेंगे। हमने इसके लिए क्या किया है कि बुक के चित्र का यूज़ किया है, मतलब बुक का सिंबल यूज़ किया है। इसमें जो एक बुक है, ये जो एक बुक है, ये आपकी 10 क्वांटिटी को डिस्प्ले करता है, मतलब एक बुक 10 नंबर की बुक के बराबर है। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें मंडे है, मंडे में 60 लिखा है और आपके मंडे में कितनी बुक डिस्प्ले हो रही है? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 मीन्स एक बुक आपकी 10 बुक के बराबर है, तो हो गई 60 बुक्स। इसी तरह ट्यूसडे में 50 बुक्स, एक बुक 10 के बराबर है तो 5 बुक हो गई। वेडनेसडे में 80, एक बुक 10 के बराबर है इसलिए हमने 8 ले ली। थर्सडे में हमने 4 ले ली। फ्राइडे में 4 है। सैटरडे में आपकी 7 है, क्योंकि एक बुक 10 बुक के बराबर है इसलिए वो 70 40 40 हो गया है। अब इसी चीज़ के जो चार्ट्स हैं, हमारे ग्राफ हैं, वो कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं हम। बार चार्ट। बार चार्ट जो है वो आपका 2 तरीके से होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल बार और एक होता है आपका वर्टिकल बार। हॉरिजॉन्टल बार को हम बार चार्ट कहते हैं और वर्टिकल बार को हम कॉलम चार्ट कहते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको आप बार चार्ट के नाम से ही जानेंगे और जो आपका वर्टिकल चार्ट है उसको आप कॉलम चार्ट के नाम से जानेंगे। अब आप देखिए, हम सबसे पहले कॉलम चार्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब इस वाले चार्ट के बारे में। बाकी इसमें है पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, ये समझाएंगे। पहले हम आपके कॉलम चार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि ये है आपका कॉलम चार्ट। इसमें क्या होता है, एक कॉलम चार्ट आमतौर पर क्षैतिज श्रेणी में, क्षैतिज मतलब आपके इस तरीके से वर्टिकल शेप में खड़ा होता है और इसका जो मान होता है वो अक्ष के साथ मूल्य दिखाता है। कुछ श्रेणियों में वैल्यूज से तुलना करने के लिए या समय की अवधि में डेटा परिवर्तन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपका ये इस तरीके से चार्ट क्रिएट किया जाएगा। ये आपका कॉलम चार्ट है। इसमें यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी, जैसे इसकी वैल्यू दे दो आप, मंथ की दे दो, ये मंथ वाइज, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 10 20 30 40 इस तरीके से। तो ये आपका कॉलम चार्ट है। इसमें ये वैल्यू दर्शा रहा है कि जनवरी में टेम्परेचर जो था वो 30 डिग्री था या फेब में 4 डिग्री था।
इस तरीके से आप कॉलम चार्ट का यूज़ करके डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरा है आपका इसमें हॉरिजेंटल बार, जिसको बार चार्ट के नाम से जानते हैं, वो ये है आपका। इसमें हॉरिजेंटल वे में है ना लाइन, इसमें मैंने आपको वर्टिकल में दिखाई थी, ये हॉरिजेंटल वे में है। इस हॉरिजेंटल वे में क्या होता है कि जो बार चार्ट है वो व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए होता है। एक बार चार्ट आमतौर पर श्रेणी अक्षों और क्षैतिज अक्षों के साथ स्थित श्रेणियाँ प्रदर्शित करता है। इसमें आपका जो चार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, और इसमें भी आप जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरीके से उनकी वैल्यूज़ दर्शा सकते हैं। दूसरा है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है। पाई चार्ट में क्या होता है कि पाई चार्ट मदों के योग के समान एक डेटा श्रृंखला में वस्तुओं के आकार को दिखाता है। एक पाई चार्ट में डेटा अंक पूरे पाई का प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। पाई चार्ट में जो डाटा होता है वो डाटा आपका इस तरीके से पूरा आपके 360 डिग्री उसमें होना चाहिए, परसेंट में होना चाहिए। 100% हम लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि राइस जो है वो 10% होता है राजस्थान में, या उसको खाते हैं जो यूज़ करते हैं, और 20% हम वहाँ पे वीट यूज़ करते हैं, और 50% वहाँ पे वेजिटेबल्स यूज़ होती है। अब आप देखो कितना हो गया, 50, 60, 70, 80, 20 रह गया, तो इसको हम 20 मेंशन कर देंगे। ठीक है, 20 अदर चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये आपका पाई चार्ट है। पाई चार्ट जो यूज़ किया जाता है वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है, परसेंटेज की फॉर्म में। दूसरा है आपका लाइन चार्ट। नेक्स्ट है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपका ऐसा होता है, इसमें क्या होता है कि आंकड़ों के रुझान को समान अंतराल पर प्रदर्शित करने से तुलना करना आसान होता है। जैसे दिन, महीने, तिमाही, जैसे ये आपका है, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू है, यहाँ पर भी वैल्यू है, दोनों साइड वैल्यू है। एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर। जो हम ऐसे लाइनिंग करके ऐसे बना रहे थे, उसको हम ऐसे ना करके उसको हम लाइनिंग को ऐसे करेंगे। इससे आसानी होगी ये फाइंड आउट करने में कि जैसे हमारा इस डे को इतना टेम्परेचर था, इस डे को इतना टेम्परेचर था, और इस दिन को इतना टेम्परेचर था, क्योंकि वो आसानी से आपको इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका एरिया चार्ट। एरिया चार्ट, एरिया चार्ट आपका इस तरीके से, ये है आपका एरिया चार्ट। इसमें प्लॉट किए गए मूल्यों का योग दिखाकर एक एरिया चार्ट में पूरे हिस्से का संबंध भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कैटर चार्ट। ये आपका स्कैटर चार्ट है। स्कैटर चार्ट आमतौर पर संख्यात्मक मानों को दिखाने और उनकी तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक, सांख्यिकी और इंजीनियर डाटा। जो इंजीनियर होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो ज़्यादातर इस टेबल का यूज़ करते हैं। इस टेबल में क्या होता है कि जो आपके डॉट्स आते हैं, पॉइंट्स जो आते हैं निकल के, आप उनको लाइन से मैच कर देते हैं तो वो आपका लाइन ग्राफ हो जाता है, लाइन चार्ट हो जाता है। इस तरीके से हॉरिजेंटल वे में आप उसको कर देते हैं तो वो आपका, वर्टिकल वे में आप कर देते हैं, वो आपका कॉलम चार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इसको डॉट में छोड़ देते हैं तो ये आपका स्केटर हो जाता है, स्केटर चार्ट। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा, इसमें आपके दो तरह के न्यूमेरिक डाटा होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा जो होता है वो आपका पूर्णांक डाटा होता है जिसको गिना जा सकता है, जैसे 1, 5, 7, 23, 28, 29, 50, मतलब डेसिमल में या फ्रैक्शन में ये नहीं होता है। जो कॉन्टिन्यूस वाला डाटा होता है वो आपका जैसे इंच हो गया, केजी हो गया, डिग्री हो गया, टेम्परेचर हो गया, इस तरह का डाटा होता है जिसको नापा जाता है। जिसको हम गिनते हैं वो आपका डिस्क्रीट डाटा होता है, और जिसको नापा जाता है वो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, जैसे कितना सेंटीमीटर है, अब आप देखिए जैसे 5.5 इंच हमने इंच में नापा, सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में। तो जिस भी चीज़ को नापा जाता है वो चीज़ कॉन्टिन्यूस डाटा होती है, और
जिसको हम गिन सकते हैं वो आपका डिस्क्रीट डाटा होता है। जिसको गिन सकते हैं वो डिस्क्रीट डाटा होता है, और जिसको नापते हैं वो आपका कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। कॉन्टिन्यूस डाटा जो होता है वो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो, डेसिमल में हो सकता है, जैसे 5.5 इंच, 5.4 इंच, लेकिन जो हम गिनते हैं वो हमारा डेसिमल में नहीं हो सकता। आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक कक्षा में बच्चों की संख्या हम गिनते हैं तो वो डेसिमल में तो नहीं आएगी। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 29 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, यही कहा जाएगा। ऐसे तो नहीं कहा जाएगा 30.5 बच्चे बैठे हैं क्लास में या 2.5 बच्चा बैठा है क्लास में, ऐसे तो नहीं होता है। लाइब्रेरी में भी बुक्स गिनी जाती हैं कि 5 बुक अवेलेबल है, ऐसे तो नहीं कहा जाएगा कि 4.5 बुक अवेलेबल है। लेकिन हम जो टेम्परेचर होता है उसको कह सकते हैं 4.5 डिग्री टेम्परेचर। वजन को कह सकते हैं कि किसी का अब 50 किलो 1 ग्राम है। लंबाई को कह सकते हैं 5-9 है, कुछ भी, मतलब ये डेसिमल में हो सकता है आपका डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा। उसके बाद है जो आपका डिस्क्रीट डाटा है, उसमें कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट का प्रयोग आप डिस्क्रीट डाटा को दिखाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस डाटा जो होता है वो आपका हिस्टोग्राम से ही दर्शाया जाता है। स्प्रेडशीट में लाइन चार्ट या एरिया चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। आपकी जो स्प्रेडशीट के बारे में बताया जा रहा है उसमें आप इसका लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं और एरिया चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा।